नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इस 60 शब्दों के बिना आप अंग्रेजी पढ़ नहीं सकते, अंग्रेजी लिख नहीं सकते, अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमने 60 शब्द आपको कहा है तो 60 शब्द आपको सिखाकर ही छोड़ूंगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों, यह दूसरा क्लास है। इसके पहले भी हमने एक क्लास अपलोड कर दिया है जिसमें हमने आपको इन सारे शब्दों को पढ़ना सिखाया था कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बोला जाता है, सारे शब्दों को सिखाया था। एक बार रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने ये वाला क्लास नहीं देखा है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा होगा, ठीक है। देखिए, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इसे पढ़ा जाता है आई मतलब होता है मैं, WEV मतलब होता है हम सब, YOU मतलब होता है तुम, HE ही मतलब होता है वह, SHE मतलब होता है वह, स्त्री के लिए होता है, MY माई मतलब मेरा, ME मी मतलब मुझे, OUR आवर मतलब हमारा, US अस मतलब हमें, HIS हिज मतलब उसका, HER हर मतलब उसे या उसका, लड़की के लिए, स्त्री के लिए, YOUR योर मतलब तुम्हारा, HIM हिम मतलब उसे, पुरुष के लिए, THEY दे मतलब वे सब, THEM देम मतलब उन्हें, THEIR दियर मतलब उनका, IT इट मतलब यह, THIS दिस मतलब यह है, और दैट मतलब वह। बच्चों, इतने सारे शब्दों को हमने पिछली वीडियो में सिखाया था, आपको मीनिंग भी लिख के बताया था, प्रोनाउंसिएशन भी लिखा था और सेंटेंस भी बना के बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके ज़रूर देखिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो 60 वर्ड में आते हैं, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द बच्चों आपको सिखाऊंगा। बस आप इस चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए, आगे लिखा गया है MOST। इसे पढ़ा जाता है बच्चों मोस्ट। MOST इसे पढ़ते हैं मोस्ट। मोस्ट मतलब क्या होता है बच्चों? ज़्यादा। मोस्ट मतलब ज़्यादा बोल सकते हैं या अधिक बोल सकते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द बॉय, ज़्यादा लड़के, मोस्ट ऑफ दी बॉय ज़्यादा लड़के, मोस्ट ऑफ दी गर्ल आर डांसिंग, ज़्यादा लड़कियां नाच रही हैं, मोस्ट ऑफ दी गर्ल, ठीक है। तो मोस्ट मतलब होता है ज़्यादा। अगला शब्द है SUCH, इसे पढ़ते हैं सच। SUCH इसे पढ़ा जाता है सच, मतलब होता है ऐसा। सच मतलब क्या होता है मेरे भाई? ऐसा। जैसे आई लाइक सच अ थिंग, मुझे ऐसा चीज़ पसंद है। आई लाइक सच अ थिंग, मुझे ऐसा चीज़ पसंद है, ठीक है। तो सच मतलब होता है ऐसा। आगे लिखा है EACHOTHER, इसे पढ़ते हैं ईच अदर। क्या पढ़ती मेरी भाई? ईच अदर, ठीक है। इसे ईच अदर पढ़ा जाता है। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से। क्या होता है? एक दूसरे से, ठीक है। ईच अदर का मतलब हो गया एक दूसरे से। जैसे ही इज टॉकिंग टू ईच अदर, वह एक दूसरे से बात करते रहते हैं। ही इज टॉकिंग टू ईच अदर, वह एक दूसरे से बात करते रहते हैं, ठीक है। तो हो गया ईच अदर मतलब एक दूसरे से। बच्चों, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे लिखा है, पिछली क्लास नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि यही 60 वर्ड हैं जिनकी मदद से अंग्रेजी बोला जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। और इनके बिना अंग्रेजी बोलना नामुमकिन है, मतलब आप इनके बिना अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं। 60 वर्ड हैं जो अंग्रेजी के बेस हैं। अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो आप अंग्रेजी आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ठीक। अगला शब्द है WHO, इसे पढ़ते हैं हु। हु का मतलब क्या होता है मेरे भाई? हु मतलब होता है कौन। हु मतलब कौन होता है। जैसे हु आर यू, आप कौन हैं। हु आर यू, आप कौन हैं, ठीक है। तो हु मतलब हो गया कौन। आगे लिखा WHAT से पढ़ते हैं वाट। WHAT से पढ़ा जाता है वाट, मतलब होता है क्या। वाट मतलब क्या होता है? क्या। जैसे वाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो वाट मतलब हो गया क्या। आगे लिखा है WHEN, इसे पढ़ते बच्चों व्हेन। WHEN इसे पढ़ा जाता है व्हेन, मतलब होता है कब। व्हेन मतलब
कब होता है। जैसे व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, ठीक है। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, ठीक है। तो व्हेन मतलब होता है कम। समय पूछने के लिए आप व्हेन का यूज़ करके पूछ सकते हैं। आगे लिखा है WHERE से पढ़ते हैं वेयर। WHERE से पढ़ा जाता है वेयर, मतलब होता है कहाँ। वेयर मतलब कहाँ होता है। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो वेयर मतलब हो गया कहाँ। अगला शब्द है WHICH से पढ़ते हैं विच। WHICH इसे पढ़ेंगे विच, मतलब होता है कौन सा। विच मतलब कौन सा, ठीक है, कौन सा। जैसे विच इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। विच इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। विच इज़ योर बाइक, तुम्हारी बाइक कौन सी है। विच इज़ योर बाइक, ठीक। तो विच मतलब कौन सा। आगे लिखा है HOW, इसे पढ़ते हैं हाउ। HOW से पढ़ा जाता है हाउ, मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब कैसे। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे बोलेंगे। आगे लिखा है ANY, इसे पढ़ते हैं एनी। ANY से पढ़ा जाता है एनी, मतलब होता है कोई। एनी मतलब कोई। जैसे एनी बॉय, कोई लड़का। एनी गर्ल, कोई लड़की, ठीक है। तो एनी मतलब होता है कोई, ठीक है। एनी बॉय डज नॉट कम, यानी कोई लड़का नहीं आता है। एनी बॉय डज नॉट कम, कोई लड़का नहीं आता है, ठीक है। आगे लिखा है WHOSE से पढ़ेंगे हुज। WHOSE से पढ़ेंगे हुज, मतलब होता है किसका। हुज मतलब किसका, ठीक है। हुज, जैसे हुज पेन दिस इज, यह पेन किसका है। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, ठीक है। आगे लिखा WHOM, इसे पढ़ेंगे होम। WHOM इसे पढ़ेंगे होम, मतलब होता है किसे। होम मतलब किसे। यह सब मीनिंग आपको कोई सिखाया बच्चों, नहीं सिखाया है ना। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्योंकि यह सारे मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे आपको बोलना है कि मैं किसे बताऊं, whom टेल यू, मैं किसे बताऊं, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो whom मतलब होता है किसे, हुज मतलब होता है किसका, ठीक है। आगे क्या लिखा है WHATEVER, इसे पढ़ेंगे वाट एवर। WHATEVER, इसे पढ़ेंगे वाट एवर। वाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी, ठीक है, जो कुछ भी। वाट एवर यू वांट यू टेक, जो तुम चाहते हो वह तुम ले जाओ। वाट एवर यू वांट, जो तुम चाहते हो, यू कैन टेक, तुम ले जा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से तो वाट एवर मतलब होता है जो कुछ भी, ठीक है। बोलते हैं ना, जो कुछ भी तुम चाहते हो ले जाओ, जो कुछ भी तुम चाहते हो वह ले जाओ, ठीक है। आगे लिखा है WHICHEVER, तो इसे पढ़ेंगे विच एवर। विच एवर, विच एवर का मतलब क्या हो गया मेरे भाई। विच एवर का मतलब हो गया, इसका मतलब भी बोल सकते हैं जो कुछ भी, क्या हो सकता है, जो कुछ भी, ठीक है। इसे भी आप कह सकते हैं जो कुछ भी। आगे लिखा है WHEREVER, इसे पढ़ेंगे वेयर एवर। वेयर एवर, क्या पढ़ेंगे, वेयर एवर। इस वेयर एवर का मतलब हो गया बच्चों जहाँ भी, क्या होता है, जहाँ भी, यानी जहाँ भी तुम चाहते हो वहाँ जाओ। जहाँ भी तुम चाहते हो वहाँ जाओ। वेयर यू वांट यू गो, जहाँ तुम चाहते हो वहाँ जाओ। आगे लिखा WHENEVER, इसे पढ़ेंगे वेन एवर। क्या पढ़ेंगे, वेन एवर। इस वेन एवर का मतलब होता है जब कभी, क्या होता है, जब कभी भी। जब कभी भी, वेन एवर का मतलब हो जाएगा जब कभी, यानी जब कभी भी तुम चाहो आ सकते हो। वेन एवर यू वांट यू कैन कम, जब भी तुम चाहो तुम आ सकते हो। वेन एवर यू कम यू, ठीक है। इस तरीके से आगे लिखा MYSELF, इसे पढ़ेंगे माई सेल्फ। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, माई सेल्फ मतलब होता है मैं खुद। माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद, ठीक है, माई सेल्फ।
आगे लिखा HIMSELF, इसे पढ़ेंगे हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है? वह खुद। हिमसेल्फ का मतलब वह खुद। ठीक है, तो इन सारे मीनिंग्स को आप याद करिएगा। पिछली वीडियो को आप देखिएगा और इनको भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके कितने शब्द हो गए? पिछली वीडियो में हमने 19 शब्द सिखाया था। इस वीडियो में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पर 18 सिखाएं तो 18 18 34 हो गया। 18 दूनी 36 एक 37 मीनिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 37 मीनिंग होता है। तो इसी तरीके से हम आपको 60 मीनिंग सिखाएंगे। अगर एक ही वीडियो में 60 मीनिंग सिखा देता तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता और आप उस वीडियो को देखते भी नहीं, क्योंकि वह बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप उस वीडियो को देखें। ठीक है, तो अगर आपको सारे शब्द समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब किए रहिएगा, तभी अगली वीडियो आपको मिलेगी और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।